दोस्तों, बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ध्यान दीजिए, इस फॉर्म का अप्लाई डेट 26/9/2025 से लेकर इसका अंतिम तिथि 26/10/2025 है। इसमें कुल टोटल 1 महीने का समय दिया गया है। ध्यान दीजिए, इसमें कुल टोटल 1799 पोस्ट पे बहाली है, यानी करीब 1800 के करीब है और यह लेवल 6 का जॉब है। ध्यान दीजिए, इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या क्वालिफिकेशन है, सब आप लोग को बताया जा रहा है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। आवेदन की पात्रता सबसे पहले है कि भारत के नागरिक होना अनिवार्य है और अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन क्या है, तो 1/8/2025 तक किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होना चाहिए, यानी 1 तारीख 8वां महीना 2025 तक उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और उम्र सीमा की गणना देखिए, आप लोग का उम्र सीमा 1/8/2025 तक काउंट किया जा रहा है, यानी वैसे विद्यार्थी जिनका 1/8/2025 तक एज हो जा रहा है, कैटेगरी के अनुसार आप लोग एज देख लीजिएगा, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान दीजिए, एज का क्राइटेरिया देखिए क्या है, तो अनारक्षित यानी समान वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम एज 20 वर्ष है और अधिकतम एज 37 वर्ष, यानी जनरल कैटेगरी के जो पुरुष हैं उनका कम से कम 20 वर्ष होना जरूरी है न्यूनतम एज, और अधिक से अधिक है 37 वर्ष। और जनरल कैटेगरी के महिलाओं के लिए न्यूनतम एज है 20 वर्ष और अधिकतम एज 40 वर्ष है, यानी कि जनरल कैटेगरी के महिलाओं के लिए न्यूनतम एज 20 वर्ष और अधिकतम एज 40 वर्ष है। ध्यान दीजिए, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी बीसी और ईबीसी के पुरुष एवं महिलाओं दोनों के लिए न्यूनतम एज 20 वर्ष और अधिकतम एज 40 वर्ष है। ध्यान दीजिए, बीसी और ईबीसी के पुरुष और महिला दोनों का न्यूनतम एज 20 वर्ष और अधिकतम एज 40 वर्ष है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिलाओं के और थर्ड थर्ड जेंडर के अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा न्यूनतम एज 20 वर्ष है और अधिकतम एज 42 वर्ष है। तो यह रही उम्र के क्राइटेरिया और 1/8/2025 तक उसको पूरा हो जाना चाहिए। ध्यान दीजिए आगे क्या है। और अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड यानी उसका क्या होना चाहिए, ऊंचाई, सीना और वजन के लिए देखिए क्या बताया जा रहा है। ऊंचाई है अनारक्षित यानी जनरल वर्ग के और पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम जो हाइट है, ऊंचाई है 165 सेंटीमीटर है। और ईबीसी यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है, यानी कि जनरल, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी सब कैटेगरी के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है। और सीना देखिए, चेस्ट में बात पुरुष के लिए है, केवल चेस्ट होता है, तो अनारक्षित, समान वर्ग और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुला के 86 सेंटीमीटर, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 79 सेंटीमीटर है बिना फुलाए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना रहता है। और यहाँ पे बताएगा महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होती है, उन लोग का वजन होता है। सभी वर्गों के महिलाओं के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 केजी होना जरूरी है। सभी वर्ग के महिलाओं को जो कम से कम वजन है वो 48 केजी होना जरूरी है। और किन्नर यानी थर्ड जेंडर के अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिलाओं अभ्यर्थियों के समान होता है, यानी कि बीसी की जो महिला अभ्यर्थी है उसके समान थर्ड जेंडर का शारीरिक मापदंड लिया जाता है। ध्यान दीजिए आगे नियुक्ति प्रक्रिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले लिखित परीक्षा लिया जाता है। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। लिखित परीक्षा लिया जाएगा आप लोगों को। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, एक पीटी और यानी कि प्रारंभिक परीक्षा पीटी होगी और एक मेंस परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न होगा यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। ध्यान दीजिए, पीटी में प्रारंभिक परीक्षा में क्या प्रोसेस है, तो प्रथम चरण है प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में कुल टोटल 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी। 100 प्रश्न होंगे लेकिन मार्क्स टोटल 200 नंबर के होंगे। ध्यान दीजिए,
एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। ध्यान दीजिए 2 घंटा का समय दिया जाएगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे और कुल टोटल 200 अंक का इस परीक्षा होगा। देखिए उक्त परीक्षा में समान ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे यानी कि करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यानी कि 30% से जो भी विद्यार्थी कम अंक लाते हैं तो उसको मुख्य परीक्षा से वंचित किया जाएगा। और आप लोग ध्यान दीजिए कि 30% ले लाए तो मेंस के लिए आपको मतलब एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है, काहे कि कंपटीशन बहुत टफ है, तो आप लोग को अच्छा नंबर लाना पड़ेगा। और जिन विद्यार्थियों का पीटी परीक्षा होगा उनके लिए द्वितीय चरण यानी मुख्य परीक्षा होगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। और मुख्य परीक्षा 2 पत्र होंगे जिनमें से पत्र 200 अंकों का समान हिंदी लिया जाएगा। 2 घंटों का हिंदी होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे और उसमें केवल पासिंग मार्क्स है, यानी कि 30% अंक उसमें लाना अनिवार्य है। ठीक है, अगर नहीं लाते हैं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और दूसरा पेपर होता है उसमें समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंध होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 इसमें भी होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या इसमें भी 100 होगी और इसमें भी 2 घंटा का आप लोग को समय दिया जाएगा और इसी के आधार पे आप लोग का मेरिट बनता है। इसमें ध्यान दीजिए, यानी कि ये भी इसी के आधार पे आप लोग को मेरिट बनेगा। तो लिखा है, बताया जा रहा है कि दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 0.2 मार्क्स काट लिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका में 2 प्रतियां होंगी जिसके एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। ठीक है, तृतीय चरण में ध्यान दीजिए क्या होगा, जिनका मेंस होगा उसका तृतीय चरण यानी शारीरिक योग्यता परीक्षा होगा। तो निम्नांकित शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य है। यानी कि जो पीईटी परीक्षा है इसको में पास होना आप लोगों को जरूरी है। देखिए सबसे पहले दौड़ होता है, सभी वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए एक मील यानी कि 1600 मीटर की दौड़ के लिए समय आपको 6 मिनट 30 सेकंड दिया जाएगा। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। यानी कि आपको 6.5 मिनट का समय दिया जा रहा है, 6.5 मिनट में आपको यानी कि 1600 कंप्लीट कर लेना। अगर नहीं करते हैं तो आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा, असफल घोषित किया जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए यानी कि 1000 मीटर 6 मिनट में पूरा करना होगा और इससे अधिक समय ले लेते हैं 6 मिनट से तो उसको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ऊंची कूद है, देखिए यहाँ ध्यान से समझिए, यानी कि हाई जंप के बारे में बताया जा रहा है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी 4 फीट से कम कूदते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। और महिलाओं के लिए 3 फीट से कम कूदते हैं तो आपको सफल कर दिया जाएगा। लंबी कूद है, लॉन्ग जंप, ध्यान दीजिए सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट है, 12 फीट से आप कम कूदिएगा तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 9 फीट यानी 9 फीट से कम कूदते हैं तो आपको वहीं पे असफल कर दिया जाएगा। गोला फेंक, अब गोला के लिए क्या है तो सभी पुरुषों के कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होना चाहिए। इससे 16 फीट फेंकना है और 16 फीट से कम फेंकते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। और सभी कोटि के महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना है। अगर 10 फीट से कम फेंकते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। और किन्नर या ट्रांसजेंडर के बाद बताया जा रहा है, तो ट्रांसजेंडर का जो फिजिकल है, शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदंड पिछड़ा वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के समान रहेंगी। ठीक है, तो पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के समान ट्रांसजेंडर का फिजिकल और शारीरिक मापदंड रहेगा। देखिए अब मेधा सूची यानी कि मेरिट कैसे लगेगा, तो उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों को जो पीटी पास करेंगे, मेंस पास करेंगे, पीईटी यानी फिजिकल पास करेंगे, उनको मेधा सूची के लिए देखिए कैसे तैयार किया जाता है। मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। यानी कि जो इतना आप मेंस में नंबर लाइएगा, मेंस के आधार पर आपको मेधा सूची तैयार किया जाएगा। तो तो यहाँ पे यानी कि मेंस के आधार पे यहाँ पे मेरिट बनाया जाता है, मेगा सूची तैयार किया जाता है। और ध्यान दीजिए इसमें कितना फी लग रहा है वो भी आप लोग को बताया जा रहा है।
देखिए यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए कुल 210 पोस्ट हैं और महिलाओं के लिए 74 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 15 पोस्ट है और महिलाओं के लिए 5 है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 273, महिलाओं के लिए 96 है। पिछड़ा वर्ग के 222 और 78 महिलाओं के लिए है। और पिछड़े नहीं और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 42 सीट है और अनारक्षित 850 यानी जनरल 850 पुरुष के लिए है और 298 महिलाओं के लिए। 180 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 63 महिलाएं हैं और ट्रांसजेंडर की संख्या 7 है और इसलिए कुल टोटल 1799 पोस्ट है जिसमें 614 महिलाओं का सीट है। यानी जिसमें कितना पैसा लग रहा है वो आप लोग को बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे सभी वर्ग कोटि के पुरुष महिला एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मात्र 100 रुपये लिया जा रहा है। यानी कि सभी पुरुष हो महिला हो थर्ड जेंडर हो चाहे किसी भी कैटेगरी के हो आप लोगों का 100 रुपया लिया जा रहा है। तो आप लोग इस फॉर्म को भर दीजिए। 26 तारीख से प्रारंभ हो रहा है जो लगभग 26/10 तक भरा जाएगा। तो आप लोग जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर दीजिए।